नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इजराइल हमास के बीच 7 दिनों से युद्ध विराम चल रहा था, लेकिन अब ये युद्ध विराम खत्म हो गया है। यानी वहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग जी रहे थे और गोला बारूद चारों तरफ नहीं नजर आ रहा था, अब वैसी स्थिति नहीं रही है। फिर से जो है वो युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायली सेना IDF ने बताया है कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उसने गजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने अपने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और यही वजह है कि युद्ध विराम को खत्म करके वापस उन्होंने फिर से ये सब शुरू कर दिया है। दर्जनों फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो गई है। सीज फायर के 3 घंटे के भीतर ही 32 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर जिस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्तों में कुछ खटास आती हुई नजर आ रही है, इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, जिसके सबूत अमेरिका के पास हैं। गुप्ता ने खालिस्तानी नेता की हत्या करवाने के लिए जो हिटमैन हायर किया था, वो एक अंडरकवर अमेरिकी एजेंट ही निकला। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि भारत की सरकार उसे मरवाने की कोशिश कर रही है और उस भारत सरकार ने ये साजिश रची है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पन्नू ने अमेरिका में हो रही कार्रवाई पर कहा है कि वो निखिल गुप्ता नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, भारत के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। और अब बात करेंगे चाइना की। चीन ताइवान में अमेरिकी सैन्य मदद से बौखला गया है। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी हथियारों की बिक्री बारूद में आग लगाने जैसा होगा। चीन ने अमेरिका पर दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया है। और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के कई शहरों में भारी बर्फबारी हो रही है। स्थिति यह है कि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। बर्फबारी के कारण हालात बेहद बिगड़ गए हैं। घरों और दुकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़कें भी बर्फ की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है और लोगों को सिर्फ घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। और अब बात करेंगे कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में गुरुवार को एक छात्रावास में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। अलमाटी पुलिस विभाग ने कहा है कि इसमें 9 पीड़ित कजाक, 2 रूस और 2 उज्बेकिस्तान के हैं। आग सुबह सुबह एक 3 मंजिला इमारत में लगी, जिसके ग्राउंड और बेसमेंट लेवल पर हॉस्टल के 72 लोग रहते थे। पीड़ितों की मौत जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई, जबकि बाकी 59 लोग इमारत से बाहर निकलने में सफल रहे। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।